नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज संविधान की भाग एक समझेंगे। भाग एक समझने से पहले आज एक इतिहास के पन्नों को पलटते हैं। 1 अप्रैल को मूर्ख दिवस के रूप में मनाते हैं। हालांकि ये दिवस मेरे नज़र में गलत है। इसलिए गलत है कि आज के दिन यानी 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना किया गया था। किसका किया गया था? आरबीआई यानी भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना किया गया था। अब इसका स्थापना करने में बाबा साहब की अहम भूमिका थी। बाबा साहब का लिखा गया महान ग्रंथ जिसका नाम है द प्रॉब्लम ऑफ द रुपीज। यही उनका बुक था, जिनके आधार पर भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना हुआ था आज के दिन। लेकिन हम लोग जनता लोग यानी भारत के नागरिक लोग से छिपाने के लिए बोल दिया गया कि 1 अप्रैल को तुम लोग मूर्ख दिवस मनाइए, कि मूर्ख दिवस मनाया जाता है। हालांकि मूर्ख दिवस नहीं मनाना चाहिए। बाबा साहब को इसलिए उन लोग दबाने का काम किया क्योंकि उन लोग सोचा कि अरे बाबा साहब भारतीय संविधान भी लिखे हैं और आरबीआई का स्थापना भी उन्हीं का बुक लिखा हुआ से हो रहा है। तो इसीलिए उनको दबाने के लिए बोल दिया गया कि 1 अप्रैल को तुम लोग मूर्ख दिवस मनाइए। तो हम लोग आज से हम लोग कब 1935 से लेकर आज 2021 हो गया, यानी 85-86 साल हो गया। समझ जाइए, 85-86 साल से हम लोग मूर्ख दिवस मनाते आ रहे हैं। हालांकि नहीं मनाना चाहिए। हमारे नज़र से है कि भारतीय रिजर्व बैंक स्थापना दिवस मनाइए या द प्रॉब्लम ऑफ द रुपीज दिवस मनाइए। तो आप लोग के नज़र से कौन सा दिवस मनाना जाना चाहिए आज 1 अप्रैल को, वो कमेंट कर आज ज़रूर बताइएगा। चलिए थोड़ा सा हम आप लोग के एग्जांपल देते हैं। अगर मान लीजिए अगर बाबा साहब नहीं होते तो ये भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना कहाँ से होता? नहीं होता तो हमारा जो देश का जो पैसा यानी मनी, अगर जो मनी है तो कहाँ से लाते हम लोग? दूसरा देश से लाते, यानी अमेरिका से लेके आते, नहीं तो फिर रूस से लेके आते। तो जब रूस से लेके आते भारत में तो रूस वाला कहता कि देखो भाई, हम तुमको तो पैसा देंगे लेकिन तुमको हम टैक्स लेंगे, ठीक ना। जब हमारा देश टैक्स देते वो पूरा गरीब हो जाता, ठीक ना, पुअर हो जाता हमारा देश। लेकिन बाबा साहब एक ऐसा व्यक्ति थे जो कि हमारा देश को एकदम राजा बनाने का काम किए हैं। इसीलिए आपसे अपील करता हूं कि 1 अप्रैल को मूर्ख दिवस नहीं मनाना जाना चाहिए। ठीक, चलिए आज हम लोग भाग एक हम लोग आज पढ़ेंगे। ठीक, क्या है भाग 1 में? संघ की बात आया। संघ क्या चीज़ होता है? संघ एवं उनका राज क्षेत्र। भाग 1 में क्या आता है? संघ एवं उनका राज क्षेत्र। देखिए, संघ की बात कहा है ना, संघ की बात कहे हैं। तो संघ मतलब क्या होता है? संघ मतलब होता है यूनियन, यानी कोई चीज़ का एकता बना के रखना क्या होता है? यूनियन, ठीक ना। कोई चीज़ का एक संगठन बना के रखना क्या होता है? यूनियन, ठीक ना। तो संघ का क्या होता है? यूनियन कहते हैं इसको। क्या बोलते हैं? यूनियन होता है। ठीक, तो देखिए यूनियन का अगर हम एग्जाम्पल दें तो देखिए इसका जो आर्टिकल 1 में कहा गया है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा। क्या होगा? संघ कहने का मतलब है कि जितना भी भारत में राज्य है वो सब एक यूनिटी बना के रखेंगे, एकता बना के रखेंगे। वो कभी भी अपना देश से बाहर हो नहीं सकते हैं। ठीक, तो देखिए अगर इसको हम एग्जाम्पल में अगर समझाने की बात करें यूनियन संघ का, तो देखिए जैसे कि अगर एक मधुमक्खी का छत्ता है
अगर आप उस पर जाके अगर पत्थर को मारिएगा, उस पर पत्थर फेंकिएगा, तो अगर एक मधुमक्खी का अगर चोट लगता है तो उस पर जितना भी मधुमक्खियाँ होंगी वो सब आप पर अटैक करेंगी और उन लोग मतलब आपको मुंह नाक फुला देंगे। उन लोग का कहना होगा कि तू एक को क्यों मारा, हमारा मतलब हमारा दोस्त चाहे कोई भी है उसको क्यों तू मारा। ठीक, तो वही है, हमारा संघ भी वैसा ही है। अगर आप एक राज्य पर अटैक करते हैं तो जितना भी भारत में राज्य है सब उसका विरोध करेगा कि तू क्यों अटैक किया, सब उसका मिलकर सामना करेगा। तो वही है संघ। ठीक, तो इसी में आता है आर्टिकल 1 यानी अनुच्छेद 1। इंडिया अर्थात भारत क्या होगा, राज्यों का संघ होगा, यानी सब एक साथ में रहेंगे, कोई भारत देश से बाहर नहीं जा सकता है। देखिए बाबा साहब जो हैं तो जितना भी भारत देश में राज्य हैं उस राज्य को सबको फेविक्विक से साट के गए हैं कि देखो बाबू तू जहाँ है तो ही रहना, लेकिन भारत देश से अलग नहीं होना। ठीक, अब ये तो समझ गए कि आर्टिकल 1 में क्या है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा, कोई अलग नहीं होगा। और अनुच्छेद 2 में क्या कहता है, अनुच्छेद 2 नए राज्यों या देशों को संघ में प्रवेश देने की शक्ति किसको है, संसद को है। अगर संसद चाहेगी तो कोई अगर विदेशी अगर उस भारत देश से मिलना चाहेगा तो उसको मिला सकती है। ठीक, तो वही अनुच्छेद 2 में कहा गया है कि अगर कोई देश अगर मिलना चाहता है भारत में तो उसे मिला लो। अब आर्टिकल 3 निर्माण ना, राज्यों का निर्माण भी कर सकते हैं, सीमा बदल सकते हैं और उनका नाम परिवर्तन कर सकता है। किसमें आर्टिकल 3 के तहत किसी भी अगर राज्य का नाम बदलना है तो बदल सकते हैं, अगर सीमा बदलना चाहते हैं तो बदल सकते हैं। ठीक ना, देखो जैसे हमारा जो बिहार और झारखंड का था एक में था, बिहार और झारखंड एक में था, लेकिन बिहार से टूटकर जब झारखंड जब अलग हो गया, अलग हुआ, कब इसका अलग हुआ, तो 15 नवंबर 2000 को अलग कर दिया गया था। किससे, जो बिहार था तो बिहार और झारखंड एक में था। ठीक ना, तो बिहार से इसको तोड़कर झारखंड को अलग कर दिया गया। इसमें क्यों कर दिया गया, क्योंकि आर्टिकल 3 में लिखा हुआ था कि कोई भी राज्य का अगर उसका सीमा बदलना चाहते हैं तो बदल दीजिए, अगर नाम बदलना चाहते हैं तो बदल दीजिए, इसीलिए इसका काम होगा। अब समझ गए। अब आर्टिकल 4 में आते हैं, अनुच्छेद 4 आर्टिकल 4 इसमें कहा गया है कि अनुच्छेद 2 का काम यानी 2 और 3 का काम करने के लिए संसद को 50% बहुमत की जरूरत होगा। कितना का बहुमत, 50% अगर बहुमत मिल गया तो किसी का भी राज्य नाम ये सब सीमा वगैरह बदल सकता है। ठीक, देखिए जैसे देखिए 542 को संसद होता है। अगर किसी का भी अगर इसका नाम होगा जिसके 2 और 3 का जो काम करना है, अगर इसमें देखिए 50% के कितना होगा, इसका होगा 270 या 373 इतना, और 273 होगा, इतना होगा। अगर इतना इसको वोट मिलेगा, ठीक ना, तब भी किसी का भी नाम सीमा वगैरह ये सब चाहे बदल सकता है। ठीक, तब तक के लिए जय भारत।